Welcome to Code and Capital. जैसा कि हमने यहाँ पर अपना एक डमी एल्गो बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर अपना एक कोड सेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, सेशन टोकन को इसमें यहाँ पे फैच करना पड़ेगा, उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने अपने वेबसाइट पर फ्री कोड्स में आपको दिया हुआ है कोड, ये फैचिंग सेशन टोकन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं पेस्ट करने के बाद में इसको हम रन कराएंगे। ठीक है, ये रन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद एक और सेशन टोकन हम ले लेते हैं, कोड ऑफ सेक्शन। और इस कोड ऑफ सेक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप अपना वही क्राइटेरिया रखेंगे जो मैंने आपको भी बताया। लॉगिन करने के बाद सेकंड स्टेप था आपका, जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वहाँ आप देखें सेशन टोकन को हमने फैच कर लिया। ठीक है, 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए। थर्ड वाला हमारा है इंपोर्ट लाइब्रेरीज। तो हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे जो हमें यहाँ पे ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ज़रूरी है, यहाँ पर हमारा एपीआई हेल्पर तो हमारा हो चुका है, इंपोर्ट लाइक लॉगिंग भी हो चुका है, क्रेडेंशियल्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें एक तो ज़रूरत है एक्सेल विंग्स की, पांडास की, नमपाई की। तो ये सारी लाइब्रेरीज हम इसमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, आप देखें। तो एक इंपोर्ट करना है आपको, रिक्वेस्ट इंपोर्ट करना आप। ठीक है, सेकंड इंपोर्ट करना, लॉगिंग ऑलरेडी हो चुका है तो वो जरूरी नहीं है। इंपोर्ट करना है आपको टाइम। ठीक है, और एक करना है आपको फ्रॉम डेट टाइम। डेट टाइम से आपको इंपोर्ट करना है, इसको मैं स्टार कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार का मतलब होता है इसके अंदर जितनी भी आपकी फंक्शंस होंगे सारे इसमें आ जाएंगे, राइट। और एक हमें करना है इंपोर्ट पांडास, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम पीडी के लिए पीडी में करेंगे। ठीक है, ये करेंगे हम इंपोर्ट एक्सेल विंग्स, जो कि हमारा एक्सेल फाइल्स के लिए होगा, एक्सेल विंग्स एक्स एक्स डब्ल्यू में। और एक इंपोर्ट की ज़रूरी नहीं है अभी। ठीक है, इतना हम कर लेंगे, और ज़रूरी होगा आगे हम देखेंगे। अपना पहले आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप था इसमें, फोर्थ स्टेप था कॉन्फ़िगरेशन करना। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमारे को या तो मैनुअली हमें देना पड़ेगा या एक्सेल के थ्रू हम इसमें दे सकते हैं डाटा अपना। तो डाटा हमें क्या चाहिए, हमें किस में ट्रेड करना है, कितने टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, ये सारा डाटा हमारा को उसमें फैच करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने डाटा पर। जैसे कि मेरा लॉगिंग का एक जो आप बाय करेंगे, उसमें एक मेरा एक्सेल का फाइल है जो फ्री है उसके साथ में। तो उसको ही मैं यहाँ पर मैं अभी ले लेता हूँ। ठीक है, उस एक्सेल फाइल को यहाँ पे मैं इसके साथ फैच करूँगा, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ फाइल को। इसका नाम ABC एक्सेल विंग्स एक्सेल एस एक्स है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हो क्या दिया हुआ मैंने। ठीक है, ये सारा ही खाली है, यहाँ पर दिया हुआ है कैसे इसका परफॉर्मेंस शीट बनेगी। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन है, पेपर ट्रेड जो होगा वो यहाँ पर आएगा अपना सारा, और लाइव ट्रेड का जो है डाटा वो इधर फैच होगा। और कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ पे डाली हुई हैं। आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, NSE में करना है या BSE में करना है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, 5 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। और आपको जो ज़रूरत हो इसमें टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम और इंसर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है डाटा में, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ जो भी आपको ऐड करना हो वहाँ कॉमा डाल के आप ऐड कर सकते हो।
तो एक ये डाला है मैंने क्रेडेंशियल में यस और नो री एंट्री के लिए, मतलब आपका सेम स्टॉक अगर आपको दोबारा से परचेज करना है या नहीं करना है उसके लिए आप यस नो डाल सकते हो। ठीक है, अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। और एक ये है पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आगे आने वाली वीडियोस में आएंगे। आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारा मैं वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम एक सिंपल और एक एग्जाम्पल है ये आपका सिर्फ। ठीक है, इस पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मैं एक कोई कुछ ले लेता हूँ ट्रेडिंग सेटअप, और उस ट्रेडिंग सेटअप को मैं यहाँ पे बिल्ड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो कुछ ट्रेडिंग सेटअप मेरा ऐसा रहेगा जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग सेटअप मैंने सोचा है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपकी कैंडल्स जा रही हैं। ठीक है, और ये कैंडल्स आपकी बिल्ड हो रही हैं, और यहाँ पे कुछ रेड कैंडल्स भी बन रही हैं आपकी जो नीचे जा रही हैं। तो यहाँ मैं ग्रीन में ही बना दे रहा हूँ ये रेड्स को, ये इस तरह। इसके ऊपर एक सुपर ट्रेंड लगा हुआ है। ठीक है, एक सुपर ट्रेंड की लाइन है जो यहाँ पर ऐसे है कुछ इस तरह की, फिर ये ऊपर गई, फिर ठीक है, फिर यहाँ चली गई, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये सुपर ट्रेंड यहाँ आ गया। इस तरह का सुपर ट्रेंड इस पे चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इंडिकेटर हमें बिल्ड करना पड़ेगा सुपर ट्रेंड का। ठीक है, उसके सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर के बाद हमें इसको डाटा को फैच करना पड़ेगा। सॉरी, इस डाटा को हमें फैच करना पड़ेगा इसके अंदर। इस डाटा को हम पहले फैच करेंगे। अब इसका हम टाइम फ्रेम ले लेते हैं 5 मिनट्स का। ठीक है, तो हम टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का लेते हैं और इसके ऊपर सुपर ट्रेंड लगाएंगे। और हमारा जो इसके अंदर सेटअप रहेगा वो क्या रहेगा? सेटअप रहेगा हमें बाय करना है, बाय व्हेन सुपर ट्रेंड इज ट्रू। ठीक है, मैंने ट्रू फॉल्स में दिया था सुपर ट्रेंड, तो ट्रू फॉल्स में आप ग्रीन और रेड में भी दे सकते हो। ठीक है, जब सुपर ट्रेंड के ऊपर रहेगा तो हम बाय करेंगे, एंड सेल और स्क्वायर ऑफ इफ सुपर ट्रेंड इज फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे या फिर इसको दोबारा से सेल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हम ये दो इसमें कंडीशन डालेंगे और देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना अभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए हैं, हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें इसमें आपको री एंट्री चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए आपको डालना पड़ेगा एक तो। ठीक है, और आपको डालना पड़ेगा पेपर ट्रेड में करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे देना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, यहाँ पर आपको डमी वाले जो अकाउंट ये है आपका, इसमें पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन फैच करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का एक वो लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो इसको अभी बंद कर दें, और आपको अगर टाइम हो तो इसको पूरा देखें। इसको आप फुल देखें तभी आपको समझ आएगा सारा कुछ। अदरवाइज आपको जब टाइम हो तभी आप इस पर आए। ठीक है, मैंने बोट टोकन में इसलिए ले रहा हूँ, जो क्रेडेंशियल्स थे हमारे क्रेड्स में दिए थे, तो ये टेलीग्राम के लिए दे रहा हूँ। तो बोट टोकन एक ले लेंगे हम। तो हमारा क्रेडेंशियल CR में था, तो CR डॉट हमारा बोट टोकन किसके नाम से था? बोट टोकन के नाम से था। और एक हमारा था चैट आईडी, तो चैट आईडी हम CR डॉट चैट आईडी होगा इसमें। ठीक है, ये दो चीज़ें थी हमारी, ये टेलीग्राम के लिए यूज़ होगी। बाकी का हमारा जो यूज़ हो चुके हैं सारे क्रेडेंशियल वो यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर। तो एक तो दो चीज़ें हम यहाँ ये ले लेंगे, और अब इसकी वर्कबुक हम ओपन करेंगे।
तो वर्कबुक ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्कबुक का एक कोई भी आप नाम दे दें, ठीक है। हमने एक्सेल विंग्स को XW से लिया है तो XW ओपन करेंगे, हम इसके अंदर बुक लेंगे, ठीक है, बुक का एक लेंगे और ये बुक हमारी को क्या करनी है, रीड करनी है। तो इसको हम रीड करेंगे। इस बुक का नाम क्या है, इसका बुक का नाम देंगे। जो हमारा एक्सेल विंग्स की बुक है उसका नाम है हमारा abc.excel, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये WB के अंदर हमारी बुक ओपन हो चुकी है और इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हम इसके अंदर कॉन्फ़िग करके एक इसका ले लेते हैं वेरिएबल। तो कॉन्फ़िग करके एक वेरिएबल को हम असाइन कर लेते हैं इसके अंदर। जो वर्कबुक है उसके अंदर हमारी जो शीट्स है उनका नाम देते हैं इसमें। तो कॉन्फ़िगरेशन नाम से हमारी शीट थी, तो एक बार आप देखना चाहो तो देख सकते हो इसमें। मैं ये खोल देता हूँ। इसमें हमारा नाम था इसमें CONFIG, तो हमें सेम एज इट इज़ यही देना है, ठीक है, CONFIG। तो CONFIG कॉन्फिग, ठीक है। और एक हम अभी लाइव ट्रेड पेपर ट्रेड भी हम दे सकते हैं, तो फिर मैं इसको ही एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सारा नहीं देना पड़ेगा मेरे को, एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को लाइव ट्रेड चाहिए तो इसका नाम मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ लाइव ट्रेड या लाइव अंडरस्कोर ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नाम क्या था, इसका नाम के लिए आप यहाँ शीट पर ही जाए, ठीक है। यहाँ एग्जैक्ट नाम आपको देना है, लाइव में L बड़ा है और यहाँ टी में T बड़ा है, ठीक है, ट्रेड से। तो एज इट इज ये हमें नाम देना है, तो हमें देना है लाइव और यहाँ पे ट्रेड्स, ठीक है, लाइव ट्रेड्स। और एक है हमारा पेपर ट्रेड, तो यहाँ पे हम दे देंगे पेपर और ट्रेड। यहाँ वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो और लेकिन यहाँ पे जो नाम दोगे वो एज इट इज दोगे, ठीक है। तो इसका नाम देख लेते हैं हम पहले। इसमें पेपर में P बड़ा है और T बड़ा है, ठीक है, पेपर ट्रेड। तो इसको हम एज इट इज नाम देंगे, ठीक है। ये हमारी शीट इसके अंदर आ चुकी है, राइट। अब हमें वैल्यूज रीड करनी है, तो हमें वैल्यूज रीड फ्रॉम एक्सेल, ठीक है। हमें एक्सेल से वैल्यूज रीड, सबसे पहले तो हमने क्या क्या इसमें वेरिएबल्स दिए हैं ये हम देख लेते हैं। पहले हमने वेरिएबल दिया है कि हमारा ट्रेड टाइप क्या होगा, ठीक है, फिर री एंट्री होगी या नहीं होगी। तो हम पहले देंगे ट्रेड टाइप ही डाल देता हूँ मैं इसको, ट्रेड टाइप। और इसके लिए मैंने आपको बताया था ऐसे ही देना है कि हमारा इसका जो वेरिएबल हमने लिया है क्या लिया है, कॉन्फिग, ठीक है। तो कॉन्फिग के अंदर और हमारे को इसके अंदर देखना है कि किस वो सेल में है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सेल नंबर आएगा, तो सेल नंबर हमारे को देखना पड़ेगा यहाँ से। तो हमारा जो ट्रेड टाइप है वो पेपर ट्रेड और यहाँ से हमारा हुआ, तो ये इसका सेल नंबर क्या है, B2। तो हमें B2 को हमें लेना है, तो इसे चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर लूँ, यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ आप टाइप भी कर सकते हो। और इसकी हमें क्या लेनी है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। तो ये हमारा ट्रेड टाइप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमें री एंट्री के लिए लेना है, री एंट्री हमें यस और नो करनी है, ठीक है, री एंट्री। और सेम इसी की तरह हमें इसको, ये भी कॉन्फिग के अंदर ही है, तो बस इसके अंदर सेल नंबर चेंज होना है आपका। तो इसको मैंने ले लिया, इसको पेस्ट करा और यहाँ इसका सेल नंबर शायद B3 ही होगा। लेट मी चेक। तो री एंट्री का है हमारा B3, ठीक है। तो हमने B3 दे दिया यहाँ पर और इस पर फिर हम गए और फिर हमें, और इसके बाद हमारा
क्या है, अवेलेबल बैलेंस तो आपका आएगा, ठीक है, जो लॉगिन से आएगा। तो मैं इसको अवेलेबल बैलेंस भी ले लेता हूँ, जो हमारा B5 में है, और B4 में है हमारा टाइम फ्रेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम तीनों चीज़ें और फैच करा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो इसको हम लेने के लिए क्या करेंगे, एक तो पहले हमारा क्या है, टाइम फ्रेम है, तो टाइम फ्रेम के नाम से दे दिया मैंने इसको, और इसके अंदर मैंने ये ले लिया, इसको मैं भी सही करता हूँ। ठीक है, और एक हमारा क्या था, अवेलेबल बैलेंस, तो ठीक है, बैलेंस ले लिया मैंने इसको, बैलेंस। ठीक है, और तीसरा हमारा लास्ट वाला था एक्सचेंज। ठीक है, तो एक्सचेंज ले लिया मैंने इसको, और इसको मैंने कर दिया इधर पेस्ट। अब इन सब के ये सही कर लेते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम हमारा B4 पे था, ये हमारा B5 पे था, और ये हमारा B6 पे था। ठीक है, तो हमने सारा डाटा वहाँ से वैल्यूज हमारी ले ली। ठीक है, एक्सेल से। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेलीग्राम फंक्शन। तो हम टेलीग्राम फंक्शन, टेलीग्राम फंक्शन है हमारा, हमारे इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम इंपोर्ट तो करा ही चुके हैं, हमें टेलीग्राम को कहाँ से लेना है, और हम बोट टोकन्स भी दे चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं लेना। ठीक है, एक हमें लॉगिंग, ये भी हमारा ऊपर हो चुका है, तो हमें सिर्फ ये फंक्शन इसको यहाँ पर कॉपी करना है। तो इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। और ये वाला मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, तो इसको भी नहीं करना, तो हमें यहाँ तक ही फंक्शन चाहिए इसका। राइट, तो यहाँ तक हम फंक्शन लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टेलीग्राम का फंक्शन आ गया। इससे आगे चलेंगे हम। अब हमें सारे फंक्शंस के ऊपर ही हैं, तो हमारे हिस्टोरिकल डाटा का एक फंक्शन लेना है हमें। तो अब हिस्टोरिकल डाटा का फंक्शन कहाँ है हमारा, इधर देखो आप, हिस्टोरिकल डाटा है हमारा ये रहा। ठीक है, और हिस्टोरिकल डाटा में ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारा, तो हमें हिस्टोरिकल डाटा का सिर्फ फंक्शन चाहिए, और फंक्शन में भी ये सारा हमारा इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये सब हमें नहीं चाहिए, तो सिर्फ ये हमें फंक्शन यहाँ से चाहिए। तो इससे फंक्शन को आप क्या करो, कॉपी पेस्ट करो यहाँ से यहाँ तक, और इसको आप कर लो कॉपी। ठीक है, और यहाँ जाके आपको करना है पेस्ट। ठीक है, इसे हमने पेस्ट कर दिया। राइट, अब इसके आगे चले हम। ठीक है, हमारे हिस्टोरिकल डाटा का फंक्शन भी हो गया। अब हिस्टोरिकल डाटा के फंक्शन के बाद क्या चाहिए हमें, ऑर्डर का फंक्शन चाहिए। तो ऑर्डर के फंक्शन के लिए फिर हम अपने वेबसाइट इधर ही जाए, फ्री कोड्स पे। तो यहाँ आप देख रहे हो ये फंक्शन क्या है आपका, और एक्सचेंज हम ऑलरेडी ले चुके हैं अपने एक्सेल से, तो इससे हमें कॉपी नहीं करना, हमें ये सिर्फ फंक्शन चाहिए। तो ये इस फंक्शन को हमने यहाँ से यहाँ तक क्या करा, कॉपी कर लिया, और यहाँ आके हमने इसको पेस्ट किया। ठीक है, ये सारे आपके फंक्शंस हैं, और इसको मैंने नीचे ले आया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फंक्शन है किस चीज़ का है, ऑर्डर के बाद हो गया आपका इंडिकेटर। अब इंडिकेटर मेरे को चाहिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड का, तो सुपर ट्रेंड का मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये रहा सुपर ट्रेंड। ठीक है, आपको ये नमपाई मैं इंपोर्ट ऊपर कराऊंगा। ठीक है, और ये मैं बाद में करूँगा, हिस्टोरिकल इसका डाटा को रिवर्स। ठीक है, मुझे सिर्फ अभी इसका फंक्शन चाहिए, तो मैं इसका फंक्शन उठा लेता हूँ यहाँ से। तो इसका मैंने फंक्शन उठा लिया, कहाँ तक है, ये यहाँ तक इसका फंक्शन है। ठीक है, तो इसका फंक्शन मैंने उठा लिया, इसे कॉपी करा, और यहाँ पे मैंने जाके इसको करा पेस्ट। सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको सब बना हुआ ही मिल रहा है ऑलरेडी, तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी भी नहीं है इसमें। अब हमारा सारा कुछ हो चुका है। अब इसके बाद हमारा इंडिकेटर भी लग चुका है, ऑर्डर भी लग। अब हमारी दो मेन चीज़ें जो आनी है वो हमें बनानी है। एक तो मेन फाइल बनाना है हमें, उसका फंक्शन, और एक फिर उसको लूप में चलाना है। तो मैं इसमें एक अब फंक्शन बनाने वाला हूँ, जो हमारा मेन फंक्शन हुआ। तो मैं डेफ से एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसको मैं मेन का नाम दे देता हूँ, और ये क्रिएट करके मैं इसके अंदर चलूँ। ठीक है, अब इस मेन फंक्शन में मैं करना है, इसमें मेन फंक्शन में हमारा
मेन चीज़ आएगी कि आपको अपना जो स्ट्रेटजी है वो कैसे आपको बनानी है, बिल्ड करनी है। तो मैंने स्ट्रेटजी में क्या बताया था, अब इसमें हमारी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। तो पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा फैच करना पड़ेगा। तो डाटा फैच करने के लिए हमें पहले चाहिए हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। तो पहले मैं इस हिस्टोरिकल डाटा को ले लूँगा, तो मैं इसको हिज अंडरस्कोर डाटा के अंदर ले लेता हूँ, हिज अंडरस्कोर डाटा, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल डाटा को यहाँ पे आ जाएगा हिस्टोरिकल डाटा। इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, इसमें अंदर हिस्टोरिकल डाटा में हमें वेरिएबल का चाहिए, सिर्फ टोकन चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं टोकन डाल देता हूँ, टोकन इक्वल टू, अब आप किस पे काम कर रहे हो आप बताएं, आप कर रहे हो मान लो 22 टोकन पे, ठीक है। तो मैंने 22 टोकन डाला इसके अंदर, जो कि किसका है, ये है आपका, लेट मी चेक किसका है ये 22, ACC का है, आई थिंक ACC का टोकन है ये 22, ठीक है। तो ये 22 टोकन पे हम इसको फैच करेंगे,